गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नवनिध आवे ताई। प्यारे मित्रों, आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम चिंतन मनन करने जा रहे हैं जिनको कि प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी, ये एक श्लोक है, गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नवनिध आवे ताई। इसका मतलब क्या है? नवनिध, जैसा कि कहा जाता है, अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता। तो नौ निधियां वो कौन कौन सी हैं, इस पे हम एक नजर डालते हैं। तो इस श्लोक का भाव यही है कि जब आप गुरु तेग बहादुर जी को सिमरन करते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं, मन में आप धारण करते हैं, तो आपको यह नवनिधियां जो हैं आपके घर में गिर जाएं, मतलब ताए, मतलब कि वो आकर के गिर जाती हैं। इतना जो है प्रताप है गुरु तेग बहादुर जी के नाम के सिमरन का। तो ये नवनिधियां कौन सी हैं, आइए। और उसके बाद में महाराज का अपना जीवन इतना कल्याण लिए हुए था, उस पर छोटा सा विचार, और फिर कुछ गुरुद्वारा साहब के जो हैं आपको सुंदर दर्शन हम इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं, जो कि महाराज से रिलेटेड रहे, महाराज की एक तरह से कर्मस्थली रही। दोस्तों, जैसा कि गुरु तेग बहादुर साहब, वह अपने आप में राजाओं में राजा, ही वॉज ए किंग, ही वॉज ए वॉरियर, ही वॉज ए सेंट, ही वॉज ए विजनरी, ही वॉज ए पोएट। उनके 111 श्लोक जो हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज हैं, जिनको कि पोएटिक राइम्स बोला जाता है। महाराज अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता। 1621 में महाराज का जन्म हुआ अमृतसर स्थान में, जिसको कि गुरु का महल के नाम से जाना जाता है। महाराज जो हरगोविंद राय जी के जो है सबसे छोटे और 6th नंबर के 6वें संतान थी, और महाराज हरगोविंद राय जी को बहुत ही प्रिय थे, और माता नानकी जी के पुत्र और हरगोविंद राय जी की। तो माता नानकी जी कहा भी करती थी महाराज को कि महाराज, आप सबसे छोटे पुत्र से इतना लगाव क्यों करते हैं। जैसा कि महाराज गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कहा जाता है कि 14 वर्ष की उम्र में जब उनके बड़े भाई लहना जी की शादी हो रही थी, तो वह अस्त्रों से, बहुत सुंदर अपनी ड्रेस से, वस्त्रों से और मोतियों के हार से सजे हुए थे। लेकिन एक और बच्चा आता है तो उसके साथ खेलने लग जाते हैं, और वो कहता है कि देख, तेरे कपड़े वस्त्र कितने सुंदर हैं, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो महाराज गुरु तेग बहादुर जी वह वस्त्र जो है उस बच्चे को दे देते हैं, और फिर घर में आते हैं। घर में बड़े भाई की शादी का माहौल है, तो उनको दूसरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि क्या किया, तो उसने कहा, उन्होंने कहते हैं कि एक दूसरा बच्चा था, वो उसके पास वस्त्र नहीं थे, तो मैंने उसे दे दिए। तो महाराज हरगोविंद राय जी कहते हैं नानकी जी से, अपनी पत्नी से, कि देखा, मैं इसलिए इसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि यह आगे आने वाले समय में दूसरों की आस के विश्वास को ड्रेस पहनाने के लिए, वस्त्र पहनाने के लिए, उनके वस्त्रों की आस के लिए यह अपने श्वास भी त्यागेगा। इतनी बड़ी बात महाराज हरगोविंद राय जी कह देते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कश्मीर से पंडितों ने आकर के कहा कि महाराज, हमें जबरदस्ती जो है धर्म बदलने के लिए जो है हमें कहा जा रहा है, तो जो कि हम नहीं करना चाहते हैं, तो हम पे क्रूरता बरसाई जा रही है। तो वहां पे महाराज ने
उनके जनेऊ धोती की रक्षा के लिए महाराज ने कहा ठीक है, जाकर के औरंगजेब को बोलो, राजा को बोलो कि अगर हमारा गुरु तेग बहादुर जी अगर धर्म बदल लेंगे तो हम भी बदल देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हरगोविंद राय जी ने अपने पुत्र को 14 वर्ष की उम्र में जो है उन्होंने जो युद्ध किया, उस कौशल को देखते हुए उन्हें उनका नाम जो है गुरु तेग बहादुर जी दिया। पहले उनका नाम त्यागमल जी कहा जाता है, ऐसा भी कथाकारों का कहना है। तो दोस्तों अब पहले हम बात करते हैं कि 9 निधियां ये कौन कौन सी। 9 निधियों में क्या क्या है। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि धन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो धन, अच्छा धन इंसान के पास होता है, अच्छे वस्त्र होते हैं, अच्छा निवास स्थान होता है, घर, महल, फ्लैट, अच्छे शस्त्र, अच्छा भोजन, स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन हो। यही तो एक इंसान की कल्पना होती है, यही तो चाहत होती है। शस्त्रों में दोस्तों उस समय में जो है शस्त्र जो है हमारे तलवार या और शस्त्र हुआ करते थे, लेकिन इस समय में हमारे शस्त्र क्या हैं? वे हैं अच्छी विद्या और जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये आजकल के हमारे टूल हैं। तो इस तरह से शस्त्रों को और अच्छे आभूषण, अच्छे घर परिवार, अच्छी सेहत और अच्छा परिवार, जैसे कि अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा पुत्र, अच्छी पुत्री, इस प्रकार से घर परिवार का सेहतमंद होना, शुभकारी होना, यह भी एक निधि है। और आध्यात्मिकता और अच्छे गहने आभूषण। दोस्तों हमारे सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन में आभूषण एक बहुत ही सुंदर महत्व रखते हैं। जैसा कि अक्सर आप देखते हैं तीज त्योहारों पे सभी लोग कितना सुंदर सजते हैं, आभूषणों को पहनते हैं। कहीं जाना हो, गुरुद्वारा साहब भी दर्शन करने जाना हो, मंदिर जाना हो, कहीं जाना हो, तो आप देखते हैं कि लोग बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से सज धज कर आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह नवनिधियां हुई। तो ऐसा यह श्लोक इसकी व्याख्या करता है। अब महाराज जब यहां पर अनंतपुर साहब में थे, तो जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि जो चंपा रानी जी थी, उनसे उन्होंने यह स्थान खरीदा था और फिर उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इस स्थान का नाम रखा चक्रनानकी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि राजाओं में राजा, उनका युद्ध कौशल, वॉरियर, नॉलेज, ज्ञान, तो उन्होंने इस स्थान की रक्षा के लिए 5 जो है किलों का निर्माण करवाया, जिनमें कि आप जानते ही हैं फतेहगढ़ साहब, जैसा कि अभी छोटे साहिबजादों का वहां पर जो है शहीदी दिवस मनाया गया 11 पोह। यह वीडियो मैंने पिछले वर्ष डाली थी, तो यहाँ आपको मिल जाएगी लिंक में, आप उसे देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो गुरु तेग बहादुर जी के इस तरह से जब पटना साहब में रहते थे वे, और पटना साहब में ही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। लेकिन जिस वक्त जन्म हुआ 1653 में महाराज गुरु तेग बहादुर जी की शादी हुई माता गुजर कौर जी से, और 5 जनवरी 1666 को महाराज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है पटना साहब में। तो उस समय में महाराज गुरु तेग बहादुर जी जो है आसाम गए हुए थे। जैसा आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने भी आसाम की एक जब उदासियों के समय रहे तो उनका वहां पर भी भ्रमण रहा। तो महाराज प्रचार प्रसार के लिए, जनता के सुख के लिए, जो ईश्वर के नाम के महत्व के लिए आसाम गए हुए थे। तो जब वह साउथ आसाम से होकर के नॉर्थ आसाम में घुसते हैं, आते हैं, पहुंचते हैं भ्रमण करते हुए, तो वहां पर राजा मान सिंह जी के पोते वहां पर डेरा डाले हुए होते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के एक तरफ,
और दूसरी तरफ जो है वो नागा और कामरू राजाओं की सेनाएं थी। तो मानसिंह जी के पोते जो हैं वो महाराज की शरण में आते हैं और कहते हैं कि महाराज, औरंगजेब ने मुझे कहा है कि मुझे कामरू राजाओं पर विजय पानी है। अगर ऐसा मेरे लिए संभव नहीं होता है तो मुझे जो है मृत्युदंड मिल जाएगा। तो महाराज आप बताइए कि मेरे जीवन की रक्षा कैसे हो। और ये जो कामरू राजा हैं, इनका जो है, इनकी जो है महिलाएं हैं, वो तरह तरह के क्रियाकलापों में, मंत्र जापों में और षट कर्मों में माहिर हैं। और वो हमारे तरह तरह के मंत्र जप करके और स्वांग करके मेरे जो सेनानी हैं उनको वह नुकसान पहुंचाती हैं। तो मैं इस तरह से इन राजाओं पर विजय नहीं पा सकता। और यहाँ पर ये नागा राजा भी इनके साथ जुड़ गए हैं, आदिवासी भी जुड़ गए हैं। तो मेरे लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है। और बहुत समय हो चुका है कि नदी के दोनों तरफ ब्रह्मपुत्र के उनका भी डेरा जमा है, हमारा भी डेरा जमा हुआ है। तो आप बताएं, कृपा करें। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हम आप दोनों की जो है सुलह कराते हैं कामरू राजाओं से और आपकी, और आप दोनों ही यहाँ पे प्यार मोहब्बत से आप रहेंगे। आपका भी यहाँ राजपाट होगा और उनका भी वहाँ राजपाट होगा। आप उनको दुश्मन समझते हो, वो आपको दुश्मन समझते हैं, तो हम आप दोनों की सुलह कराते हैं। तो राजा ने कहा कि महाराज ये तो बहुत ही उत्तम सुझाव है आपका। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से वह स्थान डुबरी स्थान कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जहां पर एक बहुत ही भव्य गुरुद्वारा साहब है गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित। वहां पर गुरु नानक देव जी का भी आना हुआ। तो वहां दोनों ही पक्षों ने, कामरू राजाओं ने और राजा मानसिंह जी के पौत्र ने जो है मिट्टी ला करके दोनों ही स्थानों की वहां पर एक बहुत ऊंचा बड़ा थड़ा बनाया गया। तो वहां पर महाराज रहे। तो वह सुंदर, बहुत ही सुंदर स्थली देखने को मिलेगी। आप दर्शन जब भी संभव हो सके आपके जीवन काल में, आप उस स्थान का, आसाम में स्थित है, आप दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, जब 1666 में 1666 में 5 जनवरी को महाराज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है, तो महाराज उस टाइम जो है आसाम में थे। उसके बाद जब वो आते हैं 3-3.5 साल के बाद पहुंचते हैं पटना, तो महाराज जो हैं एक आचार्य जी, पंडित जी होते हैं, तो उनसे बात होती है। तो पूछते हैं कि इसका आगे जीवन काल कैसा है। देखिए, हालांकि पिता को पता है, जिस तरह से उनके पिता को उनके बारे में पता था कि यह किसी के वास के लिए, वस्त्र के लिए, किसी के विश्वास के लिए यह अपने श्वास भी त्यागेगा। इसी प्रकार से महाराज गुरु तेग बहादुर जी को पता है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया। तो उस वक़्त पंडित जी ने कहा, जैसा आता है संज्ञान में, लिटरेचर में, कि ये बनेगा प्रचंड, करेगा घमसंड, देवेगा यमदंड। तो उन्होंने कहा ये होवेगा प्रचंड, कि ये बहुत तीव्र, इसका जो है ऑरा वो बहुत तीव्र होगा, प्रचंड होगा। और जैसा कि रहा भी, आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी देखते हैं तो महाराज लंबे कद वाले, उनकी बाजू उनके घुटनों तक आती थी। इसी वजह से जब वो तीर का निशाना चलाते थे तो वह कभी चूकता नहीं था, इतने वेग से तीर उनका जाता था। और अनेकों अनेक कहानियां हैं महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की युद्ध के समय में, कि उन्होंने अपने दुश्मनों को 3-3 बार, 5-5 बार मौका दिया हर्ट करने का युद्ध के मैदान में। आप सोचिए कि कितनी दिव्यता, कितनी भव्यता उस शख्सियत की, कि उन्होंने मौका दिया और उसके बाद जब वॉर किया तो दुश्मन ढह गया। होवेगा प्रचंड, करेगा घमसंड। घमसंड मतलब घमासान युद्ध, बहुत घमासान युद्ध करेगा ये।
और देवेगा यम दंड, मतलब कि यमों को भी ये दंड देगा। दोस्तों, जब कोई इंसान क्रूरता की लिमिट पार कर जाए तो वह एक तरह से यम का ही जो है दूत बन जाता है। उसको यम राज के समान समझ लिया जाता है, यमदूत समझ लिया जाता है कि ये जो है बहुत ज्यादा जब क्रूरता कोई इंसान पार कर ले। तो उनका यही कहना था कि यह जिस प्रकार से यमों को दंड देना, तो ये इतना जो है ऐसो दंड भी देगा। लेकिन अब ये करेगा कैसे? वो बोलने से पहले पंडित जी कुछ सोच में पड़ गए। तो महाराज गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि पंडित जी बोलिए, बताइए। तब उन्होंने ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि मैं सोच ये रहा था कि यह संभव होगा कैसे। एक पल को उन आचार्य जी को भी असमंजस हुआ और वह सोच में पड़ गए कि यह होगा कैसे, कि एक छोटी सी उम्र में ये इतना सारा काम यह बालक कैसे करेगा और रहेगा भी राजाओं में राजा। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक झलक यहाँ पे मैंने दी है। आप इन गुरुद्वारा साहब के दर्शन कीजिए, वहां पर भी आपको जो है उस स्थानों की आपको कथा आपको सुनने को मिलेगी वहां के जानकारों से। तो यहाँ देखिए आप झांकियां अलग अलग गुरुद्वारा साहब की। दोस्तों, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये आनंदपुर साहब में जो सराय है, जहाँ पे कमरे बने हुए हैं, जो कि तीर्थ यात्री दूर से दूर प्लेस से आते हैं, विदेशों से, देश विदेशों से आते हैं, उनके लिए ये कमरे आप देख सकते हैं। विहंगम सराय जो है स्थान, निवास स्थान रहने के लिए। ये है एक गार्डन, देखिए सुंदर गार्डन आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, विहंगम सुंदर बाग गार्डन, ये देखिए। और ये देखिए येलो फ्लावर, खूबसूरत, ये देखिए। दोस्तों आयो आप जानिए इतिहास इस स्थान का, इन्ने ऊंचे स्थान का इतिहास जानिए बाबा जी। तो हाँ जी बाबा जी। जिस स्थान से आप सब संगत दर्शन कर रहे हैं, इस स्थान का नाम है तख्त श्री केसगढ़ साहिब, खालसा पंथ का तीसरा तख्त। इस धरती को धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने राजा दीपचंद की विधवा रानी चंपा के पासों मुड़ खरीदया। सतगुरु जी ने उस समय शहर का नाम अपने सत्कारयोग माता नानकी जी के नाम से ਚੱਕ माता नानकी रखिया। अच्छा, ਚੱਕ माता नानकी जी इस स्थान का। हाँ, सब तो पहला शहर का नाम माखोवाल होया करता सी। हाँ जी। जो उपरंत हौली हौली बदलदे आनंदपुर साहिब जी के नाम के प्रसिद्ध होया। इस शहर की हिफाजत लई श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 किले बनवाए। सब तो पहला ते बड़ा किला श्री आनंदगढ़ साहिब जी, दूसरा लोहगढ़ साहिब, तीसरा होलगढ़ साहिब, चौथा फतेहगढ़ साहिब ते पंजवां तारागढ़ साहिब। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने शीश का बलिदान दिल्ली के चांदनी चौक विखे दिता। गुरु पिता की शहीदी तो उपरंत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 30 मार्च 1699 की विसाखी को मुख रखते हुए संगतां का बहुत भारी इकट्ठ किया और जिस स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब के आप संगतां ने दर्शन किए हैं, उस स्थान से सतगुरु जी ने खालसा पंथ की सिरजना की। 5 प्यारे साहिबान साजे सरबलोह का खंडा बाटा लैके सतगुरु का स्वर जल पा के 5 बाणियां का जाप करके खंडे बाटे का अमृत तैयार किया ते वो 5 नूं छकाया। उन्हां दे नाम नाल सिंह बदलाया। भाई दया राम तो प्यारे भाई दया सिंह, भाई धर्मदास तो प्यारे भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत राय तो प्यारे भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम चंद तो प्यारे भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब चंद तो प्यारे भाई साहिब सिंह। ते उन्हां नूं 5 प्यारियां दा खिताब दिता। रहणी बहणी तो जाणू करवाया। जिस स्थान के आप सब ने दर्शन किए हैं, सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ਅਤੇ 5 प्यारे साहिबाना का खालसा पंथ का सिरजना स्थान है। सतगुरु जी कृपा कर सर्व संगत के सीस ते मेहर भरिਆ हੱਥ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, सेवा सिमरन की दात बख्शण। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, माता अजीत कौर जी, माता गुजर कौर जी आप रहते रहे और जिथे 3 साहिबजादे का जन्म भी होया
बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। और कश्मीर के पंडित भी उस घर में आए। भोरा साहब गुरुद्वारा गुरु के महल जिसनों आख्या जाता है, वो सामने गुरुद्वारा सीसगंज साहब जो भाई जैता जी दिल्ली तो चांदनी चौक तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का सीस लेके आए, तो श्री आनंदपुर साहब पहुँचे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सीसगंज गुरुद्वारा साहब विखे उस पावन सीस का संस्कार किया और संगतां नूं उपदेश दिता कि बहबल होने की लोड़ नहीं और परमात्मा का नाम सिमरो, अकाल पुरख नूं याद रखो। और फिर उत्थे ही सतगुरु जी ने प्रण किया कि ऐसा खालसा साजांगे जो लखां विच खड़ा पहचाना जाएगा। 5 किले हैं जो आनंदगढ़ का किला जिस समय सतगुरु जी 6 महीने घेराबंदी हुई रही और उत्थे सतगुरु जी ने सारे युद्ध लड़े। लोहगढ़ का किला वो किला जिस किले में सतगुरु के शास्त्र तैयार होया करते सन, नवे शास्त्र जमा भी होया करते सन, जिसनों पहाड़ी राजा ने वह दरवाजा तोड़ने की मधमस्त हाथी में भेजा सी, पर भाई बचित्र सिंह ने इधरों सतगुरु ने थापड़ा दे के नागणी वर्षा दे के उस मधमस्त हाथी का मुकाबला करने वास्ते भेजा। सतगुरु जी की कृपा सदका भाई बचित्र सिंह जी ने घोड़े उत्ते खड़े होकर पग्गां भर काबा ते पैर रखे उस नागणी वर्षे का ऐसा भरपूर वार किया कि 2 फुट 9 इंच उसका नाग वर्गा फल है जो सारे का सारा फौलाद दियां तवियां नूं चीरदा होया हाथी के मत्थे ते जट सी। हाथी टीका मारदा फौजां नूं ताड़दा पिछां भज्जिया और भाई साहब की जित हुई। वो पावन वर्षा भी इस पावन पवित्र स्थान से शोभायमान है। जी सतगुरु जी ने जिस खंडे दे नाल 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन अमृत तैयार करके 5 प्यारे में छकाया तो आप भी छकिया, वो पवित्र खंडा भी इस पावन पवित्र स्थान से सुशोभित है। और बाकी सतगुरु के शास्त्र भाई उदय सिंह जी ने केसरी चंद राज का सिर वढ़ के करपे वर्ष के टांके लेके आंदा, वो भी करपा वर्ष इस पावन पवित्र स्थान से शोभायमान। और वो शास्त्र हैं सतगुरु जी के वो शोभायमान हाजी ने संगत दर्शन करते हैं। प्यार के शब्द नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों ये केशगढ़ साहब का किला, जैसा कि आपको पहले इतिहास में बताया गया कि 5 किले गुरु साहब ने जो है हुए बनाए थे, तो ये है केशगढ़ साहब का किला जहाँ पर बाबा जी रहे और पहाड़ी राजाओं ने यहाँ पर उनका जो है घेरा डाला और उनको सौगंध दी कि महाराज आप जो है हमें किला आपका चाहिए, इसलिए आप इस किले को छोड़ दें। तो इस प्रकार ये स्थान पावन स्थान जहाँ महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी रहे और आनंदपुर साहब का यह किला, यह स्थली आप देखिए जैसे कि ये किले की पुरानी ईंटें आप देख सकते हैं, छोटी पतली ईंटें पुराने वक्त के टाइम की देख सकते हैं। इसके बाद उसको जो है पूरे किले को इस तरह से सपोर्ट दे करके किया गया है। और यही पुराने ईंटों को सुरक्षित जनसाधारण भक्तजनों के दर्शन के लिए रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत यह किला महाराज द्वारा बनाया गया। और ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से सुंदर स्थली आनंदपुर साहब इसका इसीलिए नाम हुआ कि आनंद इस स्थान पे आकर के बहुत ही आनंदित होता है, आनंद की अनुभूति आप पाते हैं इस स्थान पर। दोस्तों आइए दर्शन करवाते हैं आपको। यह वह स्थान है जहाँ पर कि उस समय, ये आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये रहा लिखा हुआ है, यहाँ पर उस समय जब कश्मीरी पंडित जो है आए थे यहाँ पर महाराज से मिले, ये वह स्थान है जहाँ पर महाराज के साथ वार्तालाप हुआ, महाराज ने उनका दुख दर्द सुना। ये वह स्थान है आप जैसा कि देख रहे हैं, ये क्योंकि महाराज के महल का ही एक हिस्सा है, स्थान है, तो आप देख सकते हैं कि यह वह स्थली है। इसका सुंदर स्वरूप उसको उसी तरह से जो है सुरक्षित किया गया है उस स्थान को। यह देखिए आप, यह सुंदर, यह वह स्थल जहाँ पर महाराज की
जो है कश्मीरी पंडितों के साथ वार्तालाप हुआ, बैठे, उन्होंने उनका दुख दर्द सुना। ये वह स्थली है। आइए। जो उस वक़्त के पहाड़ी राजे आए थे और पहाड़ी राजाओं ने आकर के महाराज के सामने अपने कष्ट रखे और कहा कि महाराज हमारे दुखों के निवारण के लिए कुछ सुझाएं। तो ये वह स्थली है, पावन स्थल। शत शत नमन इस पावन स्थल को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1995 में भी फिर दोबारा से कश्मीरी पंडित भी यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, इस स्थली के लिए, और उन्होंने यहाँ शीश नमन किया और फिर से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हे गुरुदेव आप हमारे साथ सहाय। यह स्थान वह स्थली है। आइए दोस्तों, अब आपको दूसरा एक और स्थल दिखाते हैं। उसका स्थल का नाम है दमदमा साहब। यह है, आइए उस स्थान का आपको इस तरह से आप जान सकते हैं कि इतिहास की हमारी जड़ें जो हैं कितनी मजबूत हैं और इतिहास कितना जो है हर चीज़ को तरतीबवार दिखा रहा है, बता रहा है। आइए, यह है वह स्थली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गुरुद्वारा दमदमा साहब। दमदमा साहब का ये मतलब होता है कि जैसा कि आपने देखा दिल्ली में भी एक गुरुद्वारा साहब है निजामुद्दीन के पास में, वह भी दमदमा साहब स्थल है। वहाँ पर जब महाराज इधर से गए थे तो उन्होंने वहाँ पर रुके थे कुछ समय के लिए, तो वह भी दमदमा साहब है निजामुद्दीन स्टेशन के बाद। दमदमा साहब का मतलब है कि जहाँ पे दम लिया, आप कुछ समय के लिए बैठे, सुभायमान हुए, रुके उस स्थान पर। तो इस प्रकार से यह देख सकते हैं आप।